नमस्कार जोहार। आप देखें नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ हजारीबाग से सदर विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। आज इनसे बात करते हैं कि विधानसभा अभी जस्ट चालू होने वाला है, लोकसभा खत्म हो चुका है, क्या ये 2024 का जो विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, क्या चुनाव लड़ेंगे कि अभी और इंतजार करने का प्लान है या क्या प्लानिंग है, हम जानना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी से। सबसे पहले मैं आपको नज़र 24 को धन्यवाद देता हूं, सुबोध जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सदर विधानसभा से मैं प्रत्याशी के रूप में इस बार फिर मैं आ रहा हूं, क्योंकि 2019 में मैंने नॉमिनेशन किया था। और अभी हमारा जो सदर विधानसभा मुख्य मुद्दा जो है वो है पलायन, दूसरा है प्रदूषण, तीसरा हमारा है वहाँ विधि व्यवस्था प्रशासनिक, चौथा हमारा मुद्दा है वहाँ पे यातायात की व्यवस्था, और पांचवा मुद्दा हमारा है कि झील परिसर कैनेरी पहाड़ जैसे पर्यटक स्थल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग सुरक्षित नहीं हैं। भय के दृष्टिकोण से वहाँ सुबह लोग जाते हैं जब सूर्य की रोशनी निकलती तब, चूँकि झील में कभी लाश फेंका हुआ मिल जाता है, कभी जला हुआ लाश जो है कैनेरी पहाड़ पर मिल जाता है, तो लोग भयभीत हो जाते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर उतनी सुदृढ़ नहीं है, जो डर का भय है उसे मुझे दूर करना है। सर, किन आप जो चुनाव लड़ने चले हैं तो अभी वहाँ धन बल का कॉर्पोरेट का एक सदर विधानसभा बोलबाला रहा, तो आप उस जगह पे किस जगह अपने आप को देखते हैं सर? देखिए, क्लाइमेट जो होता है ना हमेशा चेंज होते रहता है। पार्टी ने उनको टिकट दिया था, वो चुनाव जीते, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि पार्टी से हट करके यदि वैसे प्रत्याशी चुनाव लड़ते तो जमानत जब्त हो जाती। और मैं बता देना चाहता हूँ कि वह जो सदर विधानसभा है वो देवदयाल कुशवाहा जैसे साधारण नेता चुनाव जीते, मंत्री बने, ज्ञानी राम जैसे साधारण व्यक्ति चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और वहाँ कोई खर्च की बात नहीं होती है। वहाँ की जनता भोली भाली जनता है, जनता को कोई पैसा देता नहीं है। और हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो जनता वोट भी देगी और 10-10 गो रुपया भी हमको देगी। चुनाव खुद जनता जिताएगी। क्या लगता है कि जो उस कॉर्पोरेट जो घराने के जो लोग चुनाव लड़ते हैं उस जगह पे आप वहाँ पे सेटलमेंट हो पाइएगा? बिल्कुल हम हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे कि मैं वहाँ लगभग 1994 से लेकर के हजारीबाग में हूँ, और 2007 से लगातार मैं जनता के बीच में मैं सेवा में रहा हूँ। क्योंकि एक हमारा अस्पताल चलता है, उस अस्पताल के माध्यम से गरीब जनता का मैंने बहुत सेवा किया है। वहाँ सीजरियन वगैरह, या अभी भी हमारा देखिएगा कि प्रत्येक बुधवार को निःशुल्क वहाँ पर बिना फी का मरीजों को देखा जाता है, और वो हमारे द्वारा ही किया गया है। दूसरा है कि वहाँ के जनता के छठियारी हो, मरनिक हो, या किसी के कार्यक्रम में जाना हो, मैं हमेशा दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ। या थाना की समस्या हो, सदर अस्पताल की समस्या हो, तो एक एक जनता से मैं वहाँ घुला मिला हुआ हूँ। हर पंचायत, हर गांव में मेरा वहाँ पर पहुँचा हुआ है। अभी सर यूथ में बहुत ज़्यादा अभी ड्रग्स का, नशा का इस प्रचलन हो गया है, क्या इस तरह का मुद्दा को लेकर के आपके सर ऐसा कुछ है? हाँ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चे आज नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं। उसके लिए हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मुहिम चलाया भी जा रहा है कि नशा मुक्त हमारा कैसे हो। लेकिन हमारे कुछ वैसे भी लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं। जैसे आप नशा में कह दिए तो एक तरह से भू माफिया, कोयला माफिया, टाल माफिया, सिंडिकेट का एक ग्रुप चल रहा है, वह भी एक नशा है जो जनता को गिरफ्त में लिए हुए हैं। और ये तो आज का आया हुआ चरस और गांजा, ये सब आज का आया हुआ है। लेकिन मैं प्रशासन से मांग करता हूं, और हम लोग भी नशा मुक्त एक झारखंड सरकार की द्वारा जो है एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है चंपई सोरेन जी के माध्यम से, नशा मुक्त कैसे हो और इसे अन्य बच्चों को कैसे नशा मुक्त से बाहर रखा जाए। आप सर युवा के क्षेत्र में या पलायन के क्षेत्र में उसके लेकर क्या बोलना चाह रहे हैं सर? देखिए, पलायन तो सबसे बड़ा मुद्दा हजारीबाग का है। कटकम सांडी, कटकम दाग, दारू, सदर प्रखंड के जितने युवा हैं सभी बेरोजगार हैं। कोई मुंबई जा रहे हैं, कोई बेंगलोर जा रहे हैं, कोई भेलोर जा रहे हैं, तो कोई आपके कलकत्ता जैसे जा रहे हैं। बाहर हम नवयुवक लोग जा रहे हैं। वहाँ की हमारी बहनें जो है समझ रही है कि 6-6 माह साल भर बच्चे वहाँ अपने पिता को देखे हुए मुँह रह जाते हैं, बिना देखे हुए रह जाते हैं, कारण कि बेरोजगारी। और वहाँ के जनप्रतिनिधि रोजगार के प्रति उन्होंने कभी
काम नहीं किया। उनका रोजगार स्वयं वहाँ चलता है, शिक्षा हो, चाहे कोयला हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार के ज़मीन हो, सारा व्यवसाय उनका चलता है। लेकिन एक गरीब लोगों के बारे में वहाँ कभी सोचा नहीं गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हजारीबाग का। सर, यह झारखंड कहा जाता है कि एक मतलब रिच स्टेट है, अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग जो है सर बहुत पलायन, गरीबी से में है। ऐसा क्यों इस तरह का? देखिए, इसके पीछे सरकार का वो नीति सही नहीं है। बीजेपी की सरकार, हमको लगता है जब से झारखंड की स्थापना हुई, अधिक समय तक बीजेपी ने राज किया है। बीजेपी कभी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोची, वहाँ के रोजगार के बारे में नहीं सोची। आप समझते हैं कि 5 किलो अनाज दे देते हैं, आप समझते हैं वृद्धा पेंशन दे देते हैं, आप सोचते हैं कि युवा लोगों को जो आप बहुत सारे स्कीम बता देते हैं, तो वो सब स्कीम फेल है उनका। और अंतिम समय में क्या आता है कि जब घर नहीं चलने लगता है तो नवयुवक लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए क्या है कि एक बढ़िया शिक्षा नीति, एक बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए वहाँ एक अच्छे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। क्षेत्र क्षेत्र में घूम घूम कर उनको जानने की आवश्यकता है। हमारे जनप्रतिनिधि भी एक व्यवसायिक परिवार से आते हैं, उनके पास उतना समय नहीं होता है, क्योंकि वो अपने पेड सर्विस कार्यकर्ता को रख करके वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं। अपने क्षेत्र की जनता को उससे क्या अपील करना चाहिएगा? देखिए, जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे एक सामान्य घर का बेटा, माटी से जुड़ा हुआ बेटा को यदि जनप्रतिनिधि अपने बनाते हैं तो मैं उनके हर सुख दुख में मैं साथ रहूँगा, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं है। मेरा बस काम ही है जनता के बीच में चलना। अभी आप देख लीजिए, सदर विधान क्षेत्र में बहुत गर्मी पड़ी। गर्मी के दरमियान हमने क्या किया कि बिरहोर जैसी जाति को हमने छाता वितरण किया, अभी मच्छरदानी मैंने वितरण किया। और इस प्रकार से स्वास्थ्य कार्यक्रम में मैं कई बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने शिविर लगाया, वहाँ लोगों को सुख दुख से जुड़ने का एक मौका मिला। दूसरा मुद्दा हमारा है कि जल सहिया, आंगनबाड़ी सेविका,